क्या आपको भी नींद नहीं आती, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, बेचैनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं बात कर रही हूँ अश्वगंधा की। इस वीडियो में एक ऐसी हर्ब जो कि स्ट्रेस एंग्जाइटी के लिए बहुत अच्छी है और इस पे बाकायदा रिसर्चेस हैं कि जो अश्वगंधा 400 mg तक पर डे इस्तेमाल करते हैं, उनकी स्ट्रेस एंग्जाइटी में बहुत रिडक्शन देखी गई है। अश्वगंधा बेसिकली एक हर्ब है जो कि ना सिर्फ आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छी है, बल्कि शुगर की मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी है, शुगर से बचाने के लिए भी बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा कर रखती है। जो मैं अपने क्लाइंट्स को ज्यादा अश्वगंधा देती हूँ वो देती हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस में स्ट्रेस एंग्जाइटी के लिए। जिन लोगों को स्ट्रेस एंग्जाइटी का मसला है या उनको रात को नींद नहीं आती, उन्हें अश्वगंधा अपनी डाइट में जरूर शामिल कर लेना चाहिए। इसके कैप्सूल्स आपको किसी भी ब्रांड के, मैं कोई ब्रांड एंडोर्स नहीं कर रही, आप किसी भी ब्रांड के अश्वगंधा के कैप्सूल्स लें। एक कैप्सूल नाश्ते के बाद, एक कैप्सूल रात के खाने के बाद। कोशिश करें कि इसके साथ चाय, कॉफी या ग्रीन टी का इस्तेमाल ना करें। और अगर आप नाश्ते में चाय लेते हैं तो एक कैप्सूल दोपहर के खाने के साथ, एक कैप्सूल रात के खाने के साथ लेना शुरू कर दें। हाँ, हर चीज हर एक के लिए नहीं होती, तो अश्वगंधा भी अगर आपको आईबीएस का मसला है आपने इस्तेमाल नहीं करना। आईबीएस के सिम्टम्स को ये बढ़ा सकता है। मुझे आईबीएस है बट मेरे सिम्टम्स इससे कोई खास बड़े नहीं है, बट जो इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है उनमें मेंशन्ड है कि आईबीएस का पेशेंट इसको इस्तेमाल ना करे। अब जाहिर है आईबीएस की भी मेरी मैनेजमेंट आजकल अच्छी चल रही है, जब फ्लेयर आया था तब की तब देखेंगे। इसके साथ साथ थायराइड के पेशेंट को भी इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें थायराइड भी आ जाता है, जिसमें एथराइटिस भी आ जाता है, जिसमें एसएलई भी आ जाता है, या कोई भी ल्यूपस वगैरह कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज है, तो आपने इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर से पूछे बगैर या अपनी डाइटिशियन से पूछे बगैर नहीं करना। इसी तरह कुछ लोगों को स्किन पे प्रॉब्लम आ जाती है, एक्जिमा हो जाता है, सोराइसिस हो जाता है, इन दैट केस भी आपने इसका इस्तेमाल डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं करना। अब इसके फवायद की बात करते हैं। आपकी स्लीप क्वालिटी बड़ी अच्छी हो जाती है। जिन लोगों को रात को बार बार उठने की आदत है, जो लोग रात को बेचैनी में रहते हैं, जिन लोगों को रात को सही नींद नहीं आती, अश्वगंधा उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को स्ट्रेस है, बेचैनी रहती है, स्पेशली मैंने अपने उन क्लाइंट्स में ये देखा है जो पाकिस्तान से बाहर मूव करते हैं और बाहर जाते साथ ही चूंकि अकेले भी होते हैं, पढ़ाई भी चल रही है, जॉब भी करनी है वगैरह वगैरह, जिन लोगों के बहुत मसले चल रहे होते हैं, जब उन्हें अश्वगंधा के कैप्सूल शुरू कराए जाते हैं बड़ा अच्छा फील करते हैं वो। यूके में एंड दुबई में बहुत ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर भी रहे थे एंड अभी भी कर रहे हैं। एंड अश्वगंधा एक ऐसी चीज है, साइड इफेक्ट्स तो इसके हैं कोई नहीं, बिकॉज हर्ब है, अनटिल अनलेस आप इसको अब्यूज करें। अब्यूज करने का मतलब ये है कि मैंने बोला 400 mg तक इस्तेमाल करें, आप इसका ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें या दो दो गोलियां विद एवरी मील लेना शुरू कर दें, तब ये ऑब्वियसली आपके गट इश्यूज कर सकता है। साइड इफेक्ट्स तो इसके है नहीं, तो हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोगों ने बहुत बेहतरी फील की है इसके इस्तेमाल से। जिन लोगों को स्ट्रेंथ का मसला है, वेट ट्रेनिंग करते हैं, दर्दें होती हैं, चलते हैं तो टांगों में दर्दें, यहाँ क्रैम्प्स वहाँ क्रैम्प्स, अश्वगंधा उसमें भी हेल्प कर सकता है। हाँ, अब अगर आपको B12 की डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, और आप सिर्फ अश्वगंधा लेंगे तो फिर इसने हेल्प नहीं करनी है। अगर आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं है, आपकी डाइट अच्छी है, उसके साथ भी आपको मसल क्रैम्प्स रहते हैं, या आप चाहते हैं आपकी स्ट्रेंथ बेहतर हो जिम करते वक्त या वैसे भी आम रूटीन में, तो अश्वगंधा आपके लिए बहुत अच्छा है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का नेचुरल सोर्स है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, स्पेशली कैंसर से। कैंसर अल्लाह माफ करे, वैसे कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कॉज आज तक अननोन है, तो हम कैंसर से तब बच सकते हैं अगर हमें पता चले ये होता क्यों है। जिसके कॉजेज ही अननोन हो उससे बचना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहरहाल, चूंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो ये आपको कैंसर से बचने में हेल्प कर सकते हैं, इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से भी बचा सकते हैं। और ये स्किन के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, हम स्किन को ऊपर ऊपर से साफ कर सकते हैं, हम फेशियल्स करा सकते हैं, हम अपने फेस पे फिलर्स करा सकते हैं, हम अपने फेस पे बोटॉक्स करा सकते हैं, मगर अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, आपकी स्किन कभी भी साफ सुथरी नहीं हो सकती। आप जितना मर्जी इसको ऊपर ऊपर से साफ करा ले, आपके स्किन कभी भी अच्छे से नहीं रहेगी या ग्लो नहीं करेगी अगर आप अंदर से आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें हेल्प करते हैं, जिसमें हमारे पास विटामिन सी आ जाता है, विटामिन ए आ जाता है, एंड ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट अश्वगंधा के अंदर भी मौजूद है, जो कि आपकी स्किन के लिए भी बेपनाह फायदा देंगे, स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। विद्या बालन की वीडियो के बाद से हम सबको एक ही मसला है कि हमें कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट बता दी जाए। अश्वगंधा बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, इन्फ्लेमेशन को कम करने में हमें हेल्प करता है। इसके साथ साथ हल्दी और काली मिर्च का इस्तेमाल भी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, बट अश्वगंधा भी बहुत इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट आपको बहुत हेल्प कर देता है अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन है। बट कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज है तो आपने इसका इस्तेमाल
डॉक्टर से पूछ के या सोचे समझे बगैर नहीं करना, खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करना। थायराइड के पेशेंट ने भी इसका इस्तेमाल खुद से नहीं करना। ऑल्सो इसकी स्मूदीज बना बना के नहीं लेनी। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल मैंने पहले भी बात की थी, मैंने एक बड़े मशहूर टिकटॉकर को देखा, इन्फ्लुएंसर भी हैं, मुझे खुद बड़े पसंद है, स्किन की कई चीजें मैंने उनकी देखी और मुझे समझ भी आई हैं। बट उन्होंने एक वीडियो बनाई कि अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स स्पिनच वगैरह को ब्लेंड करके लेते हैं तो इससे आपका जिगर डिटॉक्स होता है। ऐसा नहीं है, उससे उल्टा आपकी किडनी पे ऑक्सलेट स्ट्रेस पड़ता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कभी भी एक तो कच्ची नहीं खानी, खानी है तो सैलेड में हल्की फुल्की अगर स्टीम कर लेंगे तो बेहतर है। और स्मूदीज बना बना के तो इनकी वैसे भी नहीं पीनी। और अश्वगंधा भी एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी है। मैं इसलिए ऐसे बार बार देख रही हूँ कि मेरा अश्वगंधा उधर पड़ा है। आजकल मैं रेगुलरली इसका इस्तेमाल कर रही हूँ एंड मुझे अपने अंदर बेहतरी टू बी ऑनेस्ट महसूस हुई है। बिकॉज पहले ये होता था कि मुझे गुस्सा जरा जल्दी आ जाता होता था। जब आप पब्लिक डीलिंग करते हैं ना तो फिर आपका स्टेमिना जरा कम हो जाता है। आजकल मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ अश्वगंधा इस्तेमाल करके। एंड ऑल्सो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ को तेज करने के लिए बहुत अच्छा है। तो इसका इस्तेमाल 12 साल से बड़ी उम्र के लोग, बच्चे जो हैं उनको भी कराया जा सकता है, बट अब्यूज नहीं करना। आधा चाय का चम्मच अगर पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं या एक कैप्सूल 200 mg का बच्चों को दिया जा सकता है। इससे ज्यादा आपने नहीं देना। देना है तो डॉक्टर के या डाइटिशियन के मशवरे के साथ देना है या किसी हर्बलिस्ट के मशवरे के साथ देना है। फवायद इसके मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर मैं हर्बल सप्लीमेंट आजकल कोई ले रही हूँ तो वो अश्वगंधा है। अच्छा, एक और इसका फायदा जो ये है कि ये स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। तो मेल फर्टिलिटी के लिए ये बहुत अच्छा है। और बहुत सारे लोग, जैसे पिछले दिनों बड़े टीवी शो पे ये मसला हुआ था कि किसी कॉलर ने पूछ लिया अपने स्पर्म से रिलेटेड कोई सवाल और साथ जो होस्ट थी उनका हंस हंस के बुरा हाल हो गया। हालांकि डाइटिशियन से पूछा था तो इसमें कोई हर्ष नहीं था, बट उन डाइटिशियन ने भी यही कहा और मेरा भी यही मानना है कि अश्वगंधा जो है वो स्पर्म मोटिलिटी के लिए, स्पर्म काउंट के लिए, स्पर्म की काउंट है उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो मेल इनफर्टिलिटी का जिन लोगों को मसला है उनको इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। प्लस अगर आप डायबिटिक हैं तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। डायबिटिक पेशेंट्स में ये शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मिठाई खाई 2 किलो और उसके ऊपर से अश्वगंधा खा लिया, नहीं। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो बहुत हद तक मैनेजेबल एंड रिवर्सिबल होती है। टाइप 1 रिवर्सिबल नहीं होती, बट टाइप 2 को मैनेज एंड रिवर्स किया जा सकता है अगर आप विद मील एक कैप्सूल अश्वगंधा का ले लें। 2 कैप्सूल पूरे दिन में लें, इससे ज्यादा ना लें, बिकॉज ये गट इश्यूज फिर कर सकता है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। दिन के 2 कैप्सूल, इससे ज्यादा आप इसका इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। एंड अगर हम बात करें कि कौन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे मैंने पहले बताया कि जिन लोगों को आईबीएस का मसला है या जिनके गट के इश्यूज रहते हैं उनको इसका इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। जिनको थायराइड का मसला है वो इसका इस्तेमाल सोच समझ के करें। ऑटोइम्यून कोई भी डिजीज है तो इसका इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं करना। शुक्रिया।